बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई गंदम के खेत के अंदर शगुफों की तादाद यानी कि पौधों की तादाद का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गंदम के खेत के अंदर आप शगुफों की तादाद जितनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं फिर उतने ही ज़्यादा आपको सिट्टे हासिल होते हैं, उतने ही ज़्यादा आपको दाने हासिल होते हैं, यानी आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। और हमारे वो तमाम काश्तकार मिसाली काश्तकार कहलाते हैं जो शगुफों की तादाद इस वक्त गंदम के खेत के अंदर बढ़ा लेते हैं। और इस वक्त हमारे वो तमाम काश्तकार जो शगुफे नहीं बढ़ा सकते वो फ्लॉप काश्तकार होते हैं, वो कभी भी कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त आपको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे शगुफों की तादाद बढ़ जाए, जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश का भाई इस वक्त शगुफों की तादाद बढ़ाना बहुत जरूरी है और शगुफों की तादाद बढ़ती है नाइट्रोजन के साथ यानी यूरिया के साथ। काश का ये सच है कि फास्फोरस वाली खाद यानी डीएपी हो या नाइट्रोफास हो, जो भी खाद है ये पौधे की जड़ों को तो लंबा बनाती है, ये दाने को मोटा भी कर रही होती है, वजने भी बना रही होती है। इसी तरह से पोटाश वाली खाद दाने को मोटा करती है, सुकड़ने से बचाती है। अगर आप बोरान खाद का इस्तेमाल करते हैं तो सिट्टे के अंदर दानों की तादाद बढ़ जाती है। ये सारी की सारी खादें जरूरी हैं, लेकिन इस वक्त पहले पानी के ऊपर आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। यूरिया खाद शगुफों की तादाद में इजाफा कर देती है। किस तरह से करती है? जिस वक्त गंदम का पौधा 3 से 4 पत्ते बना चुका होता है तो साथ में वह शगुफे निकालना भी शुरू कर देता है। इस वक्त अगर आप गंदम के पौधे को भूखा प्यासा रखते हैं या आप अपनी गंदम के पौधे को नाइट्रोजन नहीं देते, नाइट्रोजन की कमी रखते हैं, यूरिया खाद आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके खेत के अंदर शगुफों की तादाद कम रह जाती है, आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद कम रह जाती है। और उसके बाद आप फिर जितनी मर्जी खादें डाल लें, जो मर्जी खाद डाल लें, आप कभी भी कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त की डाली गई यूरिया खाद आपकी डीएपी से भी बेहतर है, आपकी पोटाश से भी बेहतर है। गंदम की फसल के अंदर पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद ही डाली जाती है। हमारे वो तमाम काश्तकार जो शुरू के अंदर जमीन की तैयारी के वक्त नीचे डीएपी खाद, नाइट्रोफास खाद वगैरह इस तरह की खादें इस्तेमाल नहीं कर सके, तो इस पानी के ऊपर आप डीएपी डालें, जरूर डालें, लेकिन यूरिया खाद लाजमी डालें। इस वक्त आपको यूरिया खाद की पूरी बोरी लाजमी डालनी चाहिए। आप 1.25 बोरी भी डाल सकते हैं, आप 1.5 बोरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप जितनी मर्जी यूरिया डालेंगे इस सब से आपको फायदा हो रहा होगा, आपकी पैदावार बढ़ रही होगी। इस वक्त यूरिया खाद के इस्तेमाल करने से आपकी पैदावार डबल हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के हमारे मुल्क की तमाम जमीनों के अंदर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की कमी पाई जाती है। गंदम की फसल शगुफे बनाती है यूरिया के साथ। यूरिया हमारी जमीनों के अंदर कम है, आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो शगुफे बनेंगे कैसे? काश वो इस वक्त यूरिया खाद का लाजमी इस्तेमाल कर दें। यूरिया खाद इस्तेमाल करके आप अपने खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ा लेते हैं। काश वो यूरिया से मुराद नाइट्रोजन वाली खाद है। नाइट्रोजन आप नाइट्रोफास खाद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बोरी नाइट्रोफास की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर से भी 1 बोरी तकरीबन यूरिया की निकल आती है। इसी तरह से नाइट्रोजन वाली खाद आप कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वाली खाद है, इससे भी हासिल कर सकते हैं। हमारे रेतले रकबे के जो काश्तकार हैं वो कैन गवारा खाद को ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, तो यूरिया की बजाय आप कैन गवारा खाद इस्तेमाल करें, लेकिन 2 बोरी फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो काश वो इस तरह से आप गंदम की फसल के अंदर पहले पानी के साथ यूरिया खाद का इस्तेमाल करके अपने खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ा लेते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।